अच्छा खासा शैम ग्लैम का काम चल रहा था, केटरिंग सिस्टम चल रही थी, बुफे सिस्टम आपको दिखाया जा रहा था, कभी तो आपके सामने पेस्ट्रा बनाया जा रहा था, कभी आपके सामने पास्ता बनाया जा रहा था। मतलब इतना सब कुछ शोबाजियां चल रही थी। आखिर रिएक्शन विद माय व्लॉग ने ऐसी डुबकी लगाई कि जनाब सारी शोबाजियां साइड पे होके अब शैम ग्लैम आई हैं असल अपने किचन में। अब बेचारी को प्याज लहसन सब कुछ छील के दिखाना पड़ गया है। जनाब उनकी अब जो लाइव अपडेट चल रही है इस टाइम पे सोशल मीडिया की लाइव, उसके ऊपर बात करते हैं। और जनाब इसके अलावा ये ड्रामा नंबर 2 पल्लो है पूरी। मतलब मैं देख रही हूँ कि पल्लो की ये एक अक्स है मॉडर्न अमेरिकन पल्लो पल्लो का वर्जन है, अमेरिकन वर्जन, ठीक है ना। यकीन करें, अच्छा पल्लो को ही फॉलो करती आ रही है, पल्लो के ट्रेंड को। पल्लो जो जो हरकतें करती है ना, ये अमेरिकन स्टाइल में वैसे ही हरकतें करती है। तो जनाब आइए, आज शैम ग्लैम के ऊपर होने वाला है बहुत ही मजेदार सा चटपटा सा रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल हैरान परेशान होंगे। नहीं 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 नहीं, आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप तब तक हैरान परेशान थे जब आप शैम को सजा धजा हील के जूते के साथ बड़े बड़े पतीलों में खाने बनाते हुए देख के और इतने बड़े बड़े मतलब बुफे उसको सेट करते हुए देखते थे तो औरतें बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो जाती थी। एक्चुअली ये औरतें दावा करती हैं कि हम अपने डिप्रेशन का इलाज करने के लिए सोशल मीडिया पे आई थी। जैसे ही ये सोशल मीडिया पे आई, इन्होंने औरतों को डिप्रेशन देना शुरू कर दिया है, और वो भी हैरान परेशान चीजें हरकत करके। अच्छा जनाब, जब भी हमने ये कहा कि भाई यार इनका कोई केटरिंग का सिस्टम है, कुछ ऐसा वैसा है, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि भाई इतना बड़ा सिस्टम आप बनाएं और वो भी अकेले। मतलब प्याज थोम भी आपने खुद छीनना है, और मतलब पार्टी के बाद बर्तन भी आपने खुद धोने हैं। इतने बड़े बड़े पतीले और बूफे सिस्टम को आप डिश वॉशर में तो डाल ही नहीं सकती, वो भी खुद ही मांजना पड़ता है। तो जनाब जब हमने ये तमाम सवालात इनके ऊपर उठाए तो आपको अब काफ़ी टाइम से पुरअमन शैम ग्लैम नज़र आ रही है, लेकिन जो तपिश उसकी है, तपाहट, वो हमें नज़र आ रही है। क्योंकि हमने जो है उसको जिस पॉइंट पे पकड़ा है, उस पॉइंट को वो अब कभी ऐसे निकालती है कि मुझे बड़ी नफरत है ऐसी औरतों से जो सरेआम किसी को जलील करती हैं। हम सरेआम आपको जलील नहीं करते, हम असल आपसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपके पास होता नहीं है, और बदले में फिर आप ऐसी दुखी रील बनाने के लिए बैठ जाती हैं, ठीक है ना। मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि शैम ने आपके लिए एक रील बनाई है, तो मैंने सोचा कि जाके सुनूं। देखा तो जनाब ये अपनी नफरत का इजहार करिए। जो अच्छा इंसान दावा करता है ना अच्छाई का, उसके अंदर नफरत वाला एलिमेंट्स नहीं होता। बाय द वे हम रिएक्शन जरूर देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल नफरतों से पाक हैं। हम किसी से नफरत का दावा नहीं करते। आपको ऐसी औरतों से नफरत है, आपको तो बहुत कुछ से नफरत है। अभी तो आपको मेरे चैनल से भी नफरत हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो जनाब अब क्या हो रहा है कि शैम ग्लैम आपको बिल्कुल 4, 2, 3 लिमिटेड खाना बनाती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, जो घर का नॉर्मल खाना होता है। अब इतनी बेचारी मजबूर हो गई है कि लाइव ऑन करके कहती है कि हाँ जी हूँ दसो मेरी केरियां मेड इन, तो केरे मेरे नौकर चाकर इन, सारा काम मैं भी करनी है। भाई हम इतने पागल नहीं है। 4 बंदों का खाना बनाना आपकी मजबूरी थी, ठीक है ना, वो आपकी मजबूरी है। बच्चों को खाना आपने बना के खिलाना है। 2 प्याज 3 टमाटर काटना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने आपसे ये नहीं पूछा था कि घर के बच्चों के लिए ये खाने आप कैसे बनाती हैं, ठीक है ना। जो आपने उस दिन कोई लाइव किसी ने मुझे भेजी हुई थी इनकी कि जो आप खाना बना रही थी अपनी बेटी की, कोई वो जो भी इन्होंने रील शेयर किया है, उसमें बड़े थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें बनी हुई थी। कोई इतने बड़े बूफे सिस्टम वहाँ पे नहीं लगे हुए थे। जो ये खुद बनाती है ना वो इतना ही बना सकती हैं। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बूफे सिस्टम का, केटरिंग सिस्टम का, कि ये सारा कैसे हो जाता है। इतने बड़े बड़े 10-15 किलो मेकअप के साथ हैं, और फिर उसके बाद हील के जूते के साथ बड़े बड़े पतीले उठा के मतलब ये दिखाना कि ये सारा कुछ आपने ही किया है। तो हमने जब इनसे कहा कि ज़रा हमें बर्तन धोते हुए भी एक वीडियो दिखाएं, जब इन्होंने सफाई करते हुए दिखाई तो वो एक नॉर्मल घर की जो आम डेली रूटीन के किचन की जो अफरा तफरी होती है वही इन्होंने दिखाई। कुकिंग जो भी इन्होंने दिखाई, ये डेली की कुकिंग दिखाई, ये तो हर औरत कर सकती है। भाई हमने इस चीज़ पे तो सवाल ही नहीं उठाया था, हमने तो आपकी केटरिंग सिस्टम पे सवाल उठाया था। यार बहरहाल इतनी हड़बड़ा चुकी कि अब शैम ग्लैम एक लाइन में कोई मल्टीपल एक्सेंट से बात करना शुरू हो गई हैं। एक रील में जनाब सुन रही थी, कभी कहती हैं पास्ता, कभी कहती हैं पास्ता, कभी कहती हैं टोमेटो, कभी कहती हैं टमाटो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, इतने मल्टीपल एक्सेंट से बात करती हैं। कोई एक ढंग का मतलब उर्दू ही बोल लिया करो। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सेंट, मल्टीपल एक्सेंट एक लाइन में आप जनाब बोल रही हैं। इससे बेहतर है बहन, पता है तुम्हें इंग्लिश आती है, मतलब बस कर दो। पंजाबी की टांगें हाथ पाँव तोड़ी होती है। ये मैंने क्यों कहा कि ये पल्लो वर्जन 2 है, अमेरिकन पल्लो वर्जन है जनाब। ये बिल्कुल वही वाला ट्रेंड फॉलो करती है। ऐसे आती है आंखें दुखी करके ना कि मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी बड़ी दुखी हूँ, ये है वो है, करती करती अचानक से ऐसे सीखों वाले ना, सीख शीर ख्वार क्या कहते हैं, सीख ख्वार, वो वाले नाखून ऐसे ऐसे करती है, फिर डिब्बा खोलती है, फिर वही इसको भी सूटों के शौक चढ़ गया। अब ये भी सूट सूट करती है, मतलब वही पल्लो सूट सूट और पल्लो की तरह बर्तन। अब पल्लो को वैसे इंटरेस्ट खत्म हो चुका है खाना बनाने का। दैट्स वाई शैम ग्लैम जो है ना, ये सारी अब जो जितनी इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं खानों से ये ऊपर आती हैं, और जैसे ये मशहूर हो जाती हैं इनको खाना बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर जब ये बना के हमें दिखाती हैं तो हमारे ऊपर एहसान करती हैं। मतलब जब इनको देखो ना, कि जब इनको कहो कि भाई अब आजकल आप बहुत ज़्यादा सूट दिखाना शुरू हो गई हैं, कुकिंग नहीं दिखाती, तो फिर कुछ अर्से के बाद जाके कुकिंग दिखाती हैं ना, जब खुद बना रही होती हैं, तो फिर वो एहसान हमारे ऊपर चढ़ा रही होती है कि हाँ जी दसो तुसी भी चाहते हो कि असं हांडी रोटी करने दे रहा, ये वो इस तरीके से पता नहीं क्या बोलती हैं। खैर बहरहाल
ये आपको यही बताना था, ये पहले वर्जन 2 था। अच्छा दूसरा इस टॉपिक से हट के मैं आपको बताऊँ कि मेरी रिपोर्ट में आया है, मैं इनका तो नहीं, मुझे नहीं पता कि ये केटरिंग सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म। लेकिन मैंने मेरे जो हैं कुछ फ्रेंड सर्कल में, तो मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई है कि जो अमेरिका में, यूएसए में अक्सर लोगों ने, क्योंकि अक्सर लोगों के घर बहुत बड़े-बड़े होते हैं और अक्सर लोगों ने बहुत खूबसूरत घर, लग्जरी घर लिए होते हैं और वहाँ पे वो एक प्राइवेट बिज़नेस जो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो वो इस तरह की केटरिंग के सिस्टम्स जो है ना वो चला रहे होते हैं। लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होते, उसको कमर्शियलाइज़ वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके बाद टैक्स का कोई मसला होता है। अच्छा ये मैं इनके बारे इनका हो है नहीं है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। ये कहती हैं कि मेरी तो फ्रेंड पार्टीज़ होती हैं, लेकिन वैसे अमेरिका में ऐसा मुझे 2-4 लोगों से सुनने को मिला है कि वो इसलिए अनाउंस नहीं करते कि टैक्स का कोई मसला होता है और कुछ लोग प्राइवेटली ये चीज़ें पार्टीज़ और अफ्तार पार्टीज़, ईद पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज़र कुछ होते हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस रजिस्टर नहीं कराया होता और वो घर-घर में ही ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो ये मेरे नॉलेज में आया, अगर आपके नॉलेज में हो, कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन लोग ये कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा होता है वाक़ई, क्या ये बात ठीक है? मैं वैसे क्वेश्चन कर रही हूँ आप लोगों से। तो शैम बेचारी का ना जिस टाइम से हमने जनाब इसकी केटरिंग स्टाइल और मतलब बुफे स्टाइल को जब से हमने कोई क्रिटिसाइज़ किया है, तो पार्टियाँ सारी खत्म हो गई हैं। और जनाब शैम अब घर में खाना ना जो बनाती थी पहले, मतलब कुछ ना कुछ उधर से सिस्टम जो लगा होता था पार्टी में से, उसमें से घर वालों के लिए अलग खाना कर लेती थी। लेकिन जब से रिएक्शन हुआ है, हमें वो बुफे सिस्टम दोबारा से दिखाई नहीं दिया। तो अभी लाइव में जब आई खड़ी होती हैं, जब ओरिजिनल अपनी हालत में कुकिंग कर रही होती हैं, तो ऐसे ही पटाखे, कभी गोडा दुख रहा है तो कभी गिट्टा दुख रहा है शैम का, तो शैम करके मतलब खाने बना रही होती हैं और जनाब वीडियो में हमें दिखाया जा रहा होता है कि उफ, ये एक परी बन के जनाब खाना बनाती हैं, जिनके हाथ में एक सितारा और स्टिक है और ऐसे मारती हैं छड़ी तो वो खाना बन जाता है। मतलब हमें ऐसे औरतों को दिखाया जा रहा था और औरतें हैरान परेशान थीं। तो मैंने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कवर किए कि भई, और औरतों की हैरानगी और परेशानी को दूर किया है। मेरा मकसद ये है कि औरतों की हैरानगी और क्वेश्चंस जो वो उठाती हैं कि भई ये कैसे सब कुछ मुमकिन है, मैंने उन सब लोगों को बताया। अभी शैम को, अगर शैम कहती हैं कि भई नहीं, नहीं, तो मैं शैम को चैलेंज देती हूँ कि एक अभी बकरा ईद आने वाली है, तो एक बुफे सिस्टम ये लगाएंगी, तो उसकी ना पूरा जो हाइपर लैप है ना, प्याज और थोम छीलने से लेकर आखिरी बर्तन धोने तक और बर्तनों को फिर सुखा के संभालने तक हमसे ज़रूर एक व्लॉग शेयर करें डिटेल। मेरा चैलेंज है वैसे। अगर तो मतलब ये खुद कहती हैं कि सब कुछ मैं करती हूँ, 4 लोगों का, 2 बच्चों का, 1 हस्बैंड का, अपने लिए खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने इसके ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं उठाया था। हमने तो आपकी केटरिंग और सॉरी बुफे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठाया था कि इतने सारे बर्तन जाते किधर हैं, हर बार नया मतलब बुफे सिस्टम लगा होता है, ज़रा इसकी डिटेल बताएं। लेकिन अब शैम ने मुझे 2-4 मेरे लिए नफ़रत अमेज़ वो बना के वीडियोज़ बना के कि मुझे बड़ी नफ़रत हैं, ये हैं, वो हैं। तो शैम ने मतलब मुझे ब्लॉक करके, मतलब वो ब्लॉक करने से मतलब तो पता चल गया ना आपको कि मेरे अकाउंट पे ये आई थी, मुझे सर्च करके फिर मुझे अपने मुबारक प्यारे-प्यारे क्यूटू-कुटू हाथों से ब्लॉक किया। मैं कोई तुसानू की मैसेज करना सी, मैं तुहानू फॉलो ही नहीं कीता सी कि तुसी इतने डर गए हो जी कि शायद मुझे आई लव यू का मैसेज ना कर दे। नहीं, नहीं, मैं किसी को मैसेज नहीं करती। इसी के साथ जनाब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।